दोस्तों, आज हम निश्चित समाकलन का क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और निश्चित समाकलन का डिस्कस करने से पहले हम उसके फॉर्मूला, उसकी परिभाषा, थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा एग्जाम्पल ये देना चाहते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले डेफिनेशन में देख लेते हैं। यदि निश्चित समाकलन पहचानने का तरीका है, उसमें लिमिट होते हैं। लिमिट मतलब इंटीग्रेशन 5 dx, इसको हम लिख सकते हैं एफ डी एक्स। तब इंटीग्रेशन 0 a से b एफ डी एक्स को हम लोग क्या सकते हैं, कैपिटल एफ डी एक्स। तो लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट, एक बार पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट, तो एफ बी माइनस एफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ एक्स का सीमाओं a और b के बीच x के सापेक्ष निश्चित समाकलन कहलाता है जब a निम्न सीमा कहलाती है और a b ऊपरी कहलाती है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन देख लें, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान कितना होता है, 10x होता है। अब यहाँ पर लिमिट रख देते हैं 0 से π/2, दोनों में रखो, दोनों पक्षों में π/2, तो इसका मान क्या हो जाता है 0 से π/2, तो 10 π/4 रखते हैं, सॉरी π/2 बोल रहा हूँ, π/4 है ना। तो 10 π/4 माइनस 10 0, तो 10 π/4 का मान 1 और माइनस 10 0 का मान 0, इसलिए इसका मान कितना आएगा 1। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है साइन। दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं 0 से 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1, तो एक बार 1 रखो, साइन 1 का मान π/2, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1 और साइन 0 का मान 0, तो π/2 इसका आंसर। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका। इंटीग्रेशन 1/x का मान कितना होता है log, तो इंटीग्रेशन का मान 1 से e रखते हैं 1/x dx, तो log x 1/e, तो log e माइनस log 1, तो log e का मान जो होता है वो 1 होता है और माइनस 0, तो इसका मान कितना आएगा 1। मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको लिमिट दिखे वो क्या होगा, आपका निश्चित समाकलन का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पास कुछ निश्चित समाकलन प्रगुण दिए हैं जो मैं एक बार डिस्कस करना चाहूँगा। ये देखो, इंटीग्रेशन बी से ए दिया है, एफ डी एक्स का मान कितना होता है आपका 0। कभी कभी देता है ए से बी फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मान क्या होता है ए बी एफ डी टी, मतलब एक्स बराबर हम लोग क्या माने हैं पर टी मान लिए। इसी प्रकार नीचे वाला देखते थर्ड वाला, ए से बी फंक्शन दिया डी एक्स का, तो इसको माइनस में भी लिख सकते हैं। माइनस में कब लिखेंगे, जब लिमिट चेंज हो जाएगा। लिमिट चेंज करने का मतलब कि आपका जो b है वो a हो जाएगा और a है वो b। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला चौथा नंबर का, a से b फंक्शन दिया है dx का। अब तो a से c लिख सकते हैं और c से a, मतलब ये लिखने का तरीका है, ऐसा बना सकते हैं। एक फार्मूला भी बोल सकते हो, प्रगुण मतलब है ना, प्रॉपर्टीज इसकी। यहाँ पर 0 से a इंटीग्रेशन दिया है, फंक्शन दिया है dx का, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो ये वाला फॉर्मूला बहुत जगह यूज होने वाला है आपका, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बहुत जगह हो जाती है, इसलिए याद कर लेना। f माइनस ए रखते हैं तो ये प्रगुण से होता है। नेक्स्ट देखते हैं 0 से b एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ए बी, तो इसको भी क्या सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं भैया, ये प्रगुण होता है। और ये वाला मोस्टली ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हो। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में होता है, ज़्यादातर ये वाला देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से एन ए एफ एक्स डी एक्स का मान जब एन बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 से π/2। अब देखो ये लिमिट चेंज करने का तरीका होता है ना, तो 2 को नीचे लिखते हैं और ये a को है, तो एफ एक्स डी एक्स जो है ये मान है। मतलब ये है कि आपका ये मोस्टली 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक की प्रॉपर्टी ही लगती है ज़्यादातर, ध्यान रखना। इसको भी कभी कभी अपवाद में पूछ देता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही देख लेते हैं। आप समझ आ गया होगा मुझे लगता है कि ये जो प्रगुण है, मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि ये जो 5वें नंबर का है इसको राइट क्लिक कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें बहुत सारे, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला, एक सेकेंड मैं चिन्हांकित कर देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही जगह यूज होगा आपका क्वेश्चन है जो है, ये लगभग क्वेश्चन में चेंज होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होने वाला है, क्योंकि इससे एग्जाम में 100% पूछते हैं। और साथ ही साथ इसमें ध्यान रखना कभी लिमिट चेंज करने वाला भी आता है। मैं आगे आपको वीडियो में डिस्कस करूंगा कि लिमिट कैसे चेंज करते हैं ये, लेकिन ये ज़्यादातर ये और ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मतलब पूछने का मतलब बदलना पड़ता है आपको, तो क्वेश्चन बनाना है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें सॉल्यूशन नहीं कर पाते, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको डायरेक्टली हमको इंटीग्रेशन भी नहीं पता है, इसलिए उसको फॉर्मूले में जनरेट करते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है उसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है
छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि आपको छोटा क्वेश्चन पहले बताया जाएगा, उसके बाद ही हम बड़ा लॉन्ग वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि छोटे से ही हम सरल से कठिनाई की ओर बढ़ते हैं, सबको पता होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निश्चित समाकलन का कोई क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिया हूँ, इंटीग्रेशन 1 से 3 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो मान ज्ञात करने दिया है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 3 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब मैं फिर से बता देता हूँ, हम ऐसे पद को या वेरिएबल को हम लोग टी मानते हैं जिससे कि हमारा कोई दूसरा पद आसानी से मिल जाए। जैसे कि हम लोग माना log x इक्वल टू टी, तब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स और डी टी। अब देखिए क्वेश्चन में 1 अपॉन एक्स है और डी एक्स है, तो इसका मान क्या सकते हैं, डी टी। साथ ही साथ इसमें हमें क्या करना पड़ता है, लिमिट चेंज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि लिमिट भी आपको दिया है। अब ये डेरिवेटिव किसके फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, अब इसको हमको टी के फॉर्म में चेंज करना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो लिमिट है तो उसको भी, तो log 1 का मान कितना हो जाएगा, देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ, या इस वाले को हम लोग माने हैं तो इसमें x जगह क्या रखेंगे 1, तो log 1 का मान क्या हो जाएगा t, मतलब log 1 मतलब आपका 0, तो 0 इक्वल टू टी, मतलब जहाँ जहाँ आपको वहाँ। फिर log 3 का मान 3 रखेंगे तो log 3 इक्वल टू टी, तो log 3 मतलब 3 रहेगा। इसलिए समीकरण 1 से क्या करेंगे, आई इक्वल टू जहाँ पास 1 रखे थे वहाँ पास t का मान क्या आएगा 0, और जहाँ पास 3 रखे थे वहाँ पास क्या आ जाएगा log 3, तो log 3 sin t dt। अब इसका समाकलन करते हैं तो साइन टी का क्या होता है, माइनस कॉस टी, और इंटीग्रेशन मतलब जो लिमिट रहता है वो 0 से पाई/3, एक बार 3 रखेंगे बाद 0, तो जब 3 रखेंगे तो लॉग कॉस माइनस कॉस लॉग 3 माइनस 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 और माइनस मिलके प्लस लॉग 0, तो लॉग कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, इसलिए हम प्लस वाले को पहले लिखे और माइनस कॉस लॉग 3 को बाद में, और यही क्या आपका आंसर है। मतलब ऐसा लिमिट चेंज करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम पद को टी मानते हैं तो टी मानने के बाद हम उसको क्या करते हैं, पहले तो एक्स के रिस्पेक्ट में होता है अवकलन, फिर बाद में टी के रिस्पेक्ट में होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स के पद है तो लिमिट को भी चेंज हमें को टी के फॉर्म में करना पड़ता है, क्योंकि हम उसको टी माने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है, 1 नंबर में आ सकता है। सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का मान कितना होता है, पाई/4 होता है। तो माना जब भी हम आई बढ़ाते हैं, आई मतलब इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, आपको याद होगा कि जब यहाँ 0 से ए था तो कन्वर्ट हो क्या होता है, ये देखिए लिखा भी हूँ, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, तो 0 से ए एफ ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पाई/2 पाई/2 माइनस एक्स, यहाँ पर साइन पाई/2 माइनस एक्स कॉस पाई/2 माइनस एक्स। अब आपको ज्ञात होगा कि हम 90 में हमारा जो मान रहता है वो चेंज हो जाता है, जैसे साइन है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉस का साइन में, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान के लेते हैं और दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ने से क्या होगा, 2 पाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई/2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी। दोनों को जोड़े तो 2i हो गया। इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, दोनों का बेस समान है इसलिए एक बार लिखे और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जोड़ दिया और dx ली। अब दोनों समान होने के कारण दोनों आपस में कट गए, तो 2 पाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 dx इक्वल टू, जब यहाँ पर कुछ नहीं कॉन्स्टेंट मिले तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा जो इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका होता है, तो x हो जाएगा, तो 0 से पाई/2 एक बार अपर लिमिट रखते हैं तो 2i प्लस पाई/2, एक बार लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट पाई/2 और ये 2 नीचे आके क्या हो जाएगा पाई/4, जो कि हमारा क्या है आपका थ्योरम का आंसर है, जो कि प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 साइन 2x लॉग 10x dx का मान ज्ञात करो। इसमें मान ज्ञात करो ही क्वेश्चन आता है या तो सिद्ध करने वाला आता है, दो में से कोई तीसरा इसके अलावा तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो पहले i इक्वल टू 0 से पाई/2 साइन 2x लॉग 10x dx। अब फिर से बोल रहा हूँ 0 से पाई/2 है साइन, अब इसको हम लोग कैसे लिखे हैं फिर मैं बता रहा हूँ। पाई/2 वाला क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी था वो लगाए हैं 2 पाई/2 माइनस एक्स लॉग 10 पाई/2 माइनस एक्स dx। अब ये देखो ये जो है फिर 90 है, फिर कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ध्यान रखना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0 से पाई/2 साइन 2x
एक्स लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई है तो पाई पाई 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या पाई, और -2x, तो पाई में हमेशा चेंज नहीं होता है इसलिए साइन 2x है। लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 है तो कॉट में चेंज हो जाएगा, और इसको लॉग कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं dx। इसमें लॉग का फॉर्मूला लगा दो, log 1 माइनस लॉग 10 dx। अब 0 से π/2 log sin 2x, log 1 का मान 0 माइनस log 10x dx। अब i इक्वल टू माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस बाहर निकल गया, 0 से π/2 sin 2x log 10x dx। अब ये फिर से क्वेश्चन आगे आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या माने i, और i को इधर लाएंगे तो 2i, तो i इधर क्या बचेगा 0, तो 2i अपॉन 0, 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। और यही आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर है। तो सबको समझ आया होगा, आशा करता हूँ कि सबको समझ आया होगा। और ये जो प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला है, कैसे लगाना है, ये आगे के वीडियो में हम और क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बहुत ही मतलब ये बेसिक क्वेश्चन था, इस कारण कभी कभी एक नंबर में पूछ देते हैं, तो ज़्यादातर कोशिश रहेगी कि मेरा कोशिश रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दो जो IMP हो। और ध्यान रखना, इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा 100 नंबर से, मतलब 100 बोल रहा हूँ, जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा 5 10 जो भी होगा उससे आपको आने वाले हैं। और मेरा कोशिश रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरल तरीके से समझा सकूं, जिससे कि आप आसानी से पढ़ सकें, ठीक है, और बना सकें। ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पूरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। इसमें और आगे क्वेश्चन करेंगे। मेरे ख्याल से ये आपका बेसिक है। कभी कभी एक ये वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको डिस्प्ले में, वो बहुत ही बार आया हुआ है, और मतलब ये आएगा तो 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा जो भी है, और ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम इसका और क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी का। ओके, हैव अ नाइस डे। आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके।